जी क्या होता है सर जी एक समान चुंबकीय क्षेत्र? तो जब सभी की सभी चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हों, तो वो चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखा क्या करती है सर जी? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। आप भी महोदय जी इस बात को ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना जी। यानी कि साथी फील करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा कि मेरी बात को। हाँ, अगर चिराग में 11R लिखा हो तो उसको बेटा सही कर लीजिएगा। अगर चिराग में 11R लिखा हुआ है तो उसको सही कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल ठीक बताया, वो बाय यानी कि एरर होगा, या तो प्रिंटिंग का कुछ एरर होगा या कुछ भी एरर हो, बट साथ ही उसको सही कर लीजिएगा क्योंकि प्रिंटिंग का एरर हो सकता है, बट हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर महोदय जी आपको भी बिल्कुल फोकस के साथ बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके भैया जी फील करेंगे, देखो जी एक ऐसा क्षेत्र, जी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक भैया जी, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ओके भैया जी डन है। ओके मोदी जी ठीक सर जी, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के एक दूसरे से समदूरस्थ व समांतर हो तो, समदूरस्थ का मतलब होता है जी एक दूसरे समान दूरी पर, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब होता है एक दूसरे से समान दूरी पर, ध्यान रखिएगा अभी। समदूरस्थ का मतलब ही मोदी जी क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब एक समान दूरी पर, ठीक है जी। तथा समांतर हो तो, समदूरस्थ तथा समांतर हो तो, ठीक भैया जी, समांतर हो तो, ठीक भैया जी, समदूरस्थ व समांतर हो तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक भैया जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक भाई साहब जी बताएंगे जल्दी से, सिंपल सी बात है ना जी। तो ध्यान रखना सर जी, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ तथा समांतर हो तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, सुनना ध्यान से जी भी, अगर साथी मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखूं तो जो धारावाही परिनालिका होती है, ध्यान रखना जी, धारावाही परिनालिका होती है, उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, ध्यान रखना जी। अगर मैं साथी यहां पर बात करूं किसके बारे में, फील करिएगा, एक धारावाही परिनालिका हो, मैंने कहा ठीक है जी। तो जी धारावाही परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है बताएंगे आप मुझे? वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो भाई ठीक है महोदय जी, भाई साहब आगे जाएंगे, देखो जी आगे महोदय जी फील कर लीजिएगा, डन है साथी लोग, डन है जी, क्लियर समझो। देखो सर, लॉरेंज बल भैया जी किसको कहते हैं, वही सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 या 2 नंबर में डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला पूछता है, ध्यान रख लीजिएगा। ओके सर जी, हर चैप्टर की सुनो, अभी पर्ची कब लेकर आओगे भी महोदय जी? भाई बेटा पर्ची में भी लेकर के आऊंगा, टेंशन ना लो, अभी पर्ची है हमारे पास, पर्ची अभी हम निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे पर्ची, टेंशन ना लो। अभी लॉन्ग क्वेश्चन पर हम पर्ची निकालने ही वाले हैं मात्र थोड़ी देर के अंदर, भाई अभी हम पर्ची निकालने ही वाले, ध्यान रखना है ना इस बात को। पर्ची हमारे पास है, कौन कौन से क्वेश्चन की कैसी कैसी पर्ची है वो मैं आपको सारी बताऊंगा, उस बात से आप टेंशन मत लीजिए, है ना। फोकस के साथ समझते चलो, जो बता रहा हूं उसको समझते चलो, नोट करते चलो, लिखते चलो, इंपॉर्टेंट सारा काम है जो भी मैं साथी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और जो बड़ा चैप्टर है, तुम्हें पता है पूरी फिजिक्स में जब हमने इसको चैप्टर को किया था तो लगभग लगभग 1.5 महीना लगा था। तो साथी ये 1.5 महीने का जो काम है वो आज आपको समेट करके दे देना है, और आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ सर मजा आ गया, ध्यान रख लीजिएगा ना, डन है। ओके तो भी चलो महोदय जी हम भी यहाँ पर साथी कॉन्सेप्ट को भी कंटिन्यू करते हैं जी। सर आओ जी, डन भैया जी, लो देखो साथी, भैया जी लॉरेंज बल किसे कहते हैं, भाई साहब बताएंगे जल्दी से। सर जी लॉरेंज बल किसे कहते हैं? सर एक ऐसा क्षेत्र, भैया जी एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, ठीक है जी, लोडन है। ओके यदि चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, ठीक है जी, दोनों उपस्थित
ओके ठीक है जी सर, डन है। ओके जी भैया, क्लियर है जी। एक बार दम लगा दो, एक बार अपने आप से बोलो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। भाई एक बार अपने आप से बोलो मन ही मन, हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमने ठाना है हम उसको जीवन में पाएंगे जरूर। ठीक है साथी, एक सेकंड में रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा जी, फोन आ रहा है बच्चा, 1 मिनट बाबू रुक जाओ भी, 1 मिनट रुक जाओ बाबू, ठीक है भी, ओके साथी 1 सेकंड रुक जाओ। नमस्ते सर जी। अच्छा, वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर और केंद्र पर, दोनों पर इंपॉर्टेंट है ना? हाँ भाई बताना जो इंपॉर्टेंट है ना, 101%। ओके पक्की वाली बात, ठीक है जी ओके। भाई साहब फोन आ गया जी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बहुत शानदार तरीके, सभी साथी जल्दी से जुड़ जाओ, मजा ही आ जाएगा। और तुम्हें भी साथी क्या कहते हैं, चीता, तुम्हें भी साथी क्या कह देते हैं, चीता ही कह देते हैं तुम्हें भी। ठीक है बहुत शानदार, बहुत मेहनत, बहुत गजब तरीके से, ठीक है जी, है ना, पक्की बात है जी सर, ओके डन। अब बाबू एक बात फील करेगा भी महोदय जी बहुत खास और शानदार तरीके से, है ना, डन जी क्लियर, समझो ओके, है ना जी। यानी कि साथी देखो भी, एक ऐसा क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो उस क्षेत्र में, ठीक है जी, उस क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, सुनना भैया यहां पर एक शब्द जरूर लिखना ना, गतिमान। भाई साहब जी ध्यान से सुनना मेरी बात को महोदय जी, यहां पर भी आपको एक शब्द जरूर लिखना होगा, गतिमान। भाई एक सेकंड भाई, एक बच्चे की कमेंट की डिमांड है, एक बच्चे की मैं कमेंट का भी फोटो ले लेता हूँ जी, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक भाई साहब जी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। भैया जी एक ऐसा क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तो उस क्षेत्र में गतिमान, बाबूजी उस क्षेत्र में गतिमान, ठीक है जी। भाई एक बच्चे की कमेंट थी, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है टेंशन ना लो, ठीक है जी ओके भी महोदय जी। भाई गतिमान, ठीक है ओके, गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर, अरे चल जा भैया, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले, ठीक है जी, लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है जी, कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। डन है जी क्लियर, ओके फील कर लीजिएगा महोदय जी, बहुत पेशेंस के साथ, है ना, क्लियर है जी ओके समझो। तो लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है जी, डन है भाई ओके भैया जी, लॉरेंज बल कहते हैं, सिंपल। यानी कि साथी देखो, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो उस क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले कुल बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। गतिमान आवेश कण पर या आवेशित कण पर लगने वाले कुल बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। भैया जी आप यहां पर महोदय जी फॉर्मूला कौन सा बताएंगे, भैया जी बताएंगे जल्दी से, साथी मैं अगले पेज पर लिखूंगा जी, लो बाबू यहां पर फील करिएगा, महोदय जी फील करेंगे सर, F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, यानी कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल का योग। ओके भाई साहब जी, अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो जी, मैं भाई इनको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो भाई साहब जी बताएंगे जी जल्दी से महोदय जी, ओके डन है, लो भाई बताएंगे, क्लियर इतनी बात जी ओके। अब एक खास बात फील करिएगा भी बहुत पेशेंस के साथ, तो जी एक बात बताइएगा भाई, एफ ई वैक्टर भी महोदय जी कितना होता है जल्दी बताओ, भाई क्यूब इंटू ई, ओके। सर जी एफ एम वैक्टर कितना होता है भाई साहब बताएंगे जल्दी से, क्यों, और सर जी वेलोसिटी मल्टीप्लाई सर जी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं ओके। तो साथ ही भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू भी महोदय जी भाई क्यों ई वेक्टर, ओके, प्लस साथ ही कितना जी, क्यों बी क्रॉस बी। अब भाई साहब समझेंगे इतनी बात जी। अब साथी यहां पर एक खास बात आप समझने का प्रयास करेंगे, देखो अगर आप अपने आप से मानते हैं कि सर मुझे तो सब कुछ आता है, तो भैया आता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। और आप कहोगे सर जी मुझे कुछ नहीं आता, वो बहुत बड़ी लापरवाही है। आप अपने आप से ये कहो कि मैं सब कुछ सीखने का दम रखता हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल कर सकता हूं। यार तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है,
वो साफ अपने शब्दों में कहता है, अपने परिवार से बोलता है कि आप टेंशन फ्री रहो, आपका बेटा मेहनत करेगा और सब कुछ हासिल कर सकता है। सिंपल सी बात है। और साथ ही जीवन में क्या हासिल नहीं किया जा सकता, बस आपके अंदर काम को करने का एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए, आपके पास काम को करने का एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए, और साथ ही मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, और याद रखना साथ ही ईमानदारी, कभी किसी का नुकसान मत करना, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना, ध्यान रखेंगे जी, है ना। आ जाओ। तो हाँ जी यार, हमने यहाँ से क्यों कॉमन ले रहे थे अभी महोदय जी? बाबूजी यहाँ पर सुनना मेरी बात को बहुत पेशेंस के साथ। सर जी यहाँ पर मैं क्यों कॉमन ले लूँगा जी, और साथ ही ई वेक्टर भी हम कॉमन ले लेंगे। देखो क्यों कॉमन ले लिया सर जी, ई प्लस, और सर जी कितना भी हमारा वी क्रॉस बी। ओके भाई साहब जी, लो डन है। ओके महोदय जी, भाई साहब जी बताएंगे भी जल्दी से। लो साथी डन है, चेक करो भी जल्दी से, इतनी बात क्लियर है जी, फोकस करो, है ना। आ जाओ साथी यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब जी, लो डन है। ओके भैया जी, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भी, कम से कम साथी मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ जी। भी 3 2 3 है ना, क्योंकि 2 में आ सकता है 3 में, कम से कम भी 2 या 3 सेट में भी 101% आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे जी। ठीक भी महोदय जी, भी कम से कम भी साथी 2-3 सेट में 101% जरूर पूछेगा। और कैसे पूछता है कि भी एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसको स्पष्ट कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ जी, एक सेकंड में वेट कर लीजिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ध्यान से सुनना जी मेरी बात को जी, भाई फील करेंगे। देखो जी भाई, मैं यहाँ पर पर्ची निकालता हूँ इसकी, 1 मिनट रुकना जी। ओके बेटा, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लिखा जी, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब सुनो भाई महोदय जी, ध्यान सुनना मेरी बात को भैया जी। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, 2022 में पूछा है। ठीक है, और सुनो ध्यान से, एक बार भी रुकना मेरी बात को महोदय जी, लोडन है जी भैया। एम्पियर के परिपथीय नियम को स्पष्ट कीजिए और इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए 2024 में। यानी कि साथी अगर मैं देखूं 2022 में पूछा है, 24 में पूछा है, तो 2026 में भी पूछने के भरपूर चांस हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना, अगर आप नहीं करोगे तो रिस्क में आओगे और फिर पेपर के टाइम पर रोने बैठोगे, उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा, इस बात पर ध्यान रखना। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, सिंपल शब्दों में समझो। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। डन है जी, ओके। अब समझो भी आगे, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखकर उसको सिद्ध कीजिए, 2025 में पूछा है। 2024 में एम्पियर के परिपथीय नियम को स्पष्ट कीजिए और उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, 2024 में। यानी कि 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है, और 2026 में भी आने के पूरे चांस रहेंगे। और अगर भैया कोई इसको लापरवाही के साथ कर रहा है तो ध्यान रखना भैया, फिर मुझसे मत कहना कि सर हम जी कुछ कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं फिर नहीं कर पाओगे कुछ भी। ठीक है ना भाई। यार जब मैं यहाँ पर इतनी सारी पर्चियों को बना करके ला रहा हूँ, पिछले सालों के सारे पेपर्स को मैं देख रहा हूँ, ये रे पिछले सारे पेपर्स, पिछले साल के सभी पेपर्स को, यानी कि तुम ना इन क्लासेस को लेने के बाद सब पीवाई की उसको भी करने का दम रखोगे, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी हमसे क्वेश्चन, हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। आप इनसे बन पाओगे क्वेश्चन? बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि सर जी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। आप इनसे क्वेश्चन बना दोगे पक्का। ठीक है भी, ओके भाई महोदय जी, तो ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, है ना जी। तो सुनो जी, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है भी महोदय जी, सुनना भाई साहब जी, बहुत पेशेंस से बाबू जी, लो डन है जी सर, क्लियर जी, है ना भाई, क्लियर जी मत। ओके अब समझो भैया जी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, भैया जी क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर भैया जी डॉट डी एल वेक्टर। मैंने कहा ठीक है जी, लो सर डन है जी, ओके भैया जी, इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ओके, यानी कि साथ ही फील करिएगा भी महोदय जी बहुत पेशेंस के साथ। सर ये क्या भी हमारा एक एम्पियर लूप है बाबूजी, भी ये क्या भी हमारा एक एम्पियर लूप है। मैंने कहा ठीक है सर, डन है जी, ओके नो प्रॉब्लम जी। देखो अब साथी ध्यान रखना भैया जी, भाई इसमें से बहने वाली धारा, सपोज करो ऐसे धारा गई, ऐसे धारा गई, ऐसे धारा गई। मैंने कहा ठीक है सर जी, इसमें भैया I1 धारा प्रवाहित हो रही है।
सर जी इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है भी, ओके महोदय जी। और भैया जी इसमें भी हमारी I3 धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने कहा ठीक है भी, आप यहाँ पर I की जगह भी साथी देखो जी, इसको भी महोदय जी ऐसे भी लिख सकते हो सर जी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट आई नेट। आई नेट का मतलब इस लूप के तल से होकर जाने वाली कुल धारा, यानी कि भैया जी इस लूप के तल से होकर जाने वाली कुल धारा। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, है ना। डन है जी, क्लियर, ओके जी भैया। भाई साहब जी बताएंगे जल्दी से, क्लियर है इतनी बात जी? ठीक है। तो भाई महोदय जी आप भी देखो यहाँ पर भी खास बात भी समझ लीजिएगा, ओके भैया समझेंगे ध्यान से जी, लो डन है, ये फील करिएगा, आ जाओ सजो। भैया जी इस नियम के अनुसार, भैया जी इस नियम के अनुसार, भाई ध्यान से समझना सर जी, इस नियम के अनुसार, ओके भाई इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप या बंद वक्र के लिए, बंद लूप या बंद वक्र के लिए, बंद लूप या बंद वक्र के लिए, बंद लूप या बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है जी, लो ओके भी महोदय जी, डन है जी भैया, ठीक। यानी कि साथी इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप या बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से, उस, यानी कि सर जी इसका मतलब क्या होगा भी हमारा जी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन भी महोदय जी बी वेक्टर डॉट सर जी कितना डी एल वेक्टर, बी वेक्टर सर जी डॉट डी एल वेक्टर। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, ओके, उस लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से, उस लूप के द्वारा के द्वारा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से, घेरे गए, ये थोड़ा बोर्ड हैंग हो रहा, टेंशन नहीं लीजिएगा, तो घेरे गए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से होकर जाने वाली नेट धारा के, होकर होकर जाने वाली नेट धारा के, जाने वाली नेट धारा के म्यू नोट गुने के बराबर होता है जी, म्यू नोट गुने के बराबर होता है। थोड़ा परिभाषा बनाने में टाइम लग जाता है, ध्यान रखना जी, रट्टा मारने में टाइम नहीं लगता, लेकिन परिभाषा को बनाने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार जब बनाने सीख गए तो फिर आगे टाइम नहीं लगता, ध्यान रखना चाहिए ना, जब एक बार आप बनाने सीख गए तो बाद में टाइम नहीं लगता। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। डन है जी, क्लियर, ओके समझो आगे। मैंने कहा ठीक है सर जी, यानी कि सर जी किसी बंद वक्र या बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के, है ना, उस लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर जाने वाले नेट धारा के म्यू नोट गुने के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है सर जी, डन है, ओके महोदय जी। अब भाई साहब जी देखो आगे समझेंगे भैया, बहुत पेशेंस के साथ लो, है ना जी, ओके भी महोदय जी लो। अब भाई साहब जी समझना भी इस बात पर फोकस करिएगा, तो इस टाइप के भी हमारे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, है ना जी, ओके है ना, क्लियर है, समझो आगे। भाई निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जी हाँ। अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? नंबर 1, प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण। सुनो जी, ये हमारा सीधा भाग है एल लंबाई का, सर जी ये भी हमारा एल लंबाई का सीधा भाग है। और सुनो ये तार है ऐसे, सर जी इसी की अक्ष पर बिंदु ओ है, ओके सर जी इसी की अक्ष पर बिंदु ओ है, तो ध्यान रखना किसी तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यानी कि भी कोई सीधा तार है, यानी कि भैया जी कोई सीधा तार है, कोई सीधा तार है और उसी की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। इस बात को ध्यान से समझना मेरी बात। यानी कि भैया जी प्रत्येक एल लंबाई, ठीक है जी भैया, प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण, ठीक भैया जी, सीधे भाग के कारण
ठीक है जी, प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के, ठीक है, प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र साथी कितना होगा बताएंगे जल्दी से, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सोचो भाई साहब जी, चुंबकीय क्षेत्र सजी कितना, शून्य। ओ हो, ठीक है ओके, थोड़ा फोकस कर लो ना, आ जाओ। सजी त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के कारण, महोदय जी फील करना ध्यान से, भैया जी देखो भाई, अगर मैं बात करूं सजी वृत्त के केंद्र, यानी भैया जी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक भैया जी लो, ओके महोदय जी डन है जी भैया, यानी सती कितना भी हमारा बी इज इक्वल टू म्यू नोट ओके बटे भैया जी आई, है ना, म्यू नोट आई बटे सर जी कितना 2r, भाई म्यू नोट आई बटे 2r बनेगा, ठीक है चलो डन है जी साथी, म्यू नोट आई अपॉन 2r जी साथी, ओके डन भैया जी। अब सुनिएगा भैया जी, देखो साथी भाई वृत्त, ठीक है जी, अर्धवृत्त भैया जी, अर्ध वृत्त ओके, अर्धवृत्त के, हाँ जी अर्धवृत्त के, ठीक है, अर्धवृत्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब एक बात बताओ साथी, ईमानदारी सोचना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हो। अगर सर जी पूरे के पूरे टायर, सुनो, अगर पूरे के पूरे तार की वजह से, यानी कि वृत्ताकार तार की वजह से, अगर साथी पूरे के पूरे वृत्ताकार तार की वजह से, अगर पूरे के पूरे वृत्ताकार तार की वजह से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको प्राप्त करना है तो वो इतना होगा, मैंने कहा ठीक है। और अगर साथी सोचो, सोचो मैं आधे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना चाहूं, अबे यार मैं क्या ही कहूं यार, 1 किलो घी से 10 लड्डू बने, अच्छा आधा किलो घी से कितने लड्डू बनेंगे, 5, कैसा जी घी झोंक ही दिया उसमें, हाँ अगले दिन घी निकलेगा, क्योंकि साथ ही यहां पर बस आप एक काम करो महोदय जी, 2 से भाग लगा दो सर जी, यानी कि भैया जी कितना महोदय जी, म्यू नोट आई अपॉन सर जी कितना भी 2r, भैया जी म्यू नोट आई अपॉन 2r, मैंने कहा ठीक है साथी लोटन है जी ओके। अब भाई साहब यहाँ पर आओ सर जी, नहीं इस क्वेश्चन को गोली मारेंगे भी, अब पगला, ये मजा देना, ये मजा है साथी, ये क्वेश्चन भी देखो हमारा बहुत मस्त और बहुत मजेदार है, ध्यान रखिएगा कैसे, धनात्मक जेड अक्ष में लंबे रखे तार में, ओए होए होए होए, देखो धनात्मक जेड अक्ष में ऐसे रखा तार, जेड अक्ष में ऐसे रखा जी ओके, और देखो 10 सेंटीमीटर एक्स अक्ष की दिशा में ओके, यानी कि भी महोदय जी ऐसे समझो भैया जी, ये भी हमारा तार ऐसे रखा है जी हाँ, अब इस तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, यानी कि समझो भाई एक सीधा तार है, मैंने कहा ठीक है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, तो भैया जी एक काम करो ना, चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगा लो भैया जी, बी, तो भैया जी बी, अरे सर जी समझो बी इज इक्वल टू भाई महोदय जी म्यू नोट आई बटे भैया जी कितना साथी 2πr, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, ठीक है ओके। अब समझेंगे आगे, भाई साहब महोदय जी बहुत पेशेंस के साथ समझिएगा जी भैया, सर जी आई कितना है भैया जी बताएंगे साथी, सर जी आई कितना भाई साहब जी बताएंगे भी महोदय जी जल्दी से बताएंगे, डन जी ओके सर जी 10 एम्पियर ओके जी, और साथी ध्यान रखना भैया जी आर साथी यहाँ पर कितना भाई साहब बताएंगे जल्दी से भी 10 सेंटीमीटर, मैंने कहा ठीक है सर, इस 10 सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे भी महोदय जी, भैया जी मीटर में, मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी पर्ची यूज में आएंगी टेंशन ना लो, अभी फोन भी यूज में आएगा, पर्ची भी यूज में आएंगी, पक्का टेंशन ना लो बाबू, फोकस करेंगे यहाँ पर, मैंने कहा ठीक है जी लो सर डन है जी हाँ बाबू जी, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपन 2π का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, जी हाँ बात समझ पा रहे हो ना, म्यू नोट अपॉन 2π का मतलब कितना होता है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, सर जी आई कितना 10 एम्पियर, अब भैया जी 10 की घात माइनस कितना सर जी 1, मैंने कहा ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर समझना ध्यान से सर जी 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 ओके, अब भैया जी कितना भी 10 की घात 2, मैंने कहा ठीक है लो, तो सर जी बी इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात भाई साहब जी कितना भाई माइनस का 5, सर जी 10 की घात माइनस कितना जी 5, मैंने कहा ठीक है लो सर डन है जी भैया, सिंपल सिंपल है भैया जी डन है साथी, ओके भैया जी क्लियर है जी ओके।
मजा है ना पक्का? ओके बाबू फील करेंगे जी आगे, समझो भी आगे। हाँ भाई मोहद्दा जी थोड़ी देर रुको, फिर साथ ही हम लॉन्ग क्वेश्चन पर जाते हैं। साथ ही थोड़ी देर और रुको, फिर साथ ही हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और मात्र फिर 1.5 घंटे के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे धुआंधार, फिर साथ ही हम क्लास को करेंगे एंड। टेंशन ना लो, बस मेरे साथ पढ़ते रहो। 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन उस बात की फिक्र मत करो। 9 बजे तक हम कंप्लीट कर देंगे, उस बात की टेंशन मत लो बस, है ना जी? डन है, क्लियर है? ओके जी। समझो बाबू फील करेंगे, देखो 5 सेंटीमीटर लंबे तार, यानी कि भैया जी लंबाई कितनी है तार की? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई दी है तार की। सोचो, यानी कि बाबूजी एल कितना भी मोहते जी 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है जी, लो साथी डन है जी, ओके। अब भाई साहब जी फील कर लीजिएगा, साथी ध्यान से सुनना जी मेरी बात को। सर जी चुंबक के क्षेत्र का मान कितना भैया जी? अभी 2 गुणा 10⁻⁴ और सर जी मात्रा कितना भी टेस्ला। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित हो रही है। तो जी 3 मिली एम्पियर तार में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि साथी 3 गुणा 10⁻⁻, भैया 3। मैंने कहा ठीक है भी, ओके मोदी जी लो भी, डन है भैया जी, लो साथी डन है जी, क्लियर, ओके। अभी साथी मात्रा कितना होगा भैया जी? एम्पियर। मैंने कहा ठीक है। अब सोचो आगे, धारा तार में प्रवाहित करने पर सची तार पर अधिकतम बल कितना लगेगा? सबसे पहले सची चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करो, म्यू नोट आई बटे भैया जी कितना 2πr। कितनी दूरी की बात कर रहा है भाई साहब जी? बताएंगे जल्दी से, कितनी दूरी की बात कर रहा है जी? हाँ अच्छा महोदय जी, बाबू यहां पर अधिकतम बल पूछ रहा है, समझो बात को। मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा, इसको हटाओ भाई साहब जी, और यहां पर लिख दीजिएगा महोदय जी कितना भैया जी? आई एल बी, और सर जी कितना भी हमारा साइन थीटा। ओके साथी लो डन है जी, हाँ भैया। ये सब मैंने कहा ठीक है भाई साहब जी, लो डन है जी, हाँ भैया। फील करेंगे साथी, तो ध्यान सुनना जी मेरी बात को, क्लियर है जी, ओके सर। आई बाबू जी आई कितना जी? 3 गुणा 10⁻⁻3, ओके भैया जी। एल कितना लिख देंगे साथी? 5 गुणा 10⁻⁻2, ओके। और साथी बी कितना भाई साहब जी बताएंगे जल्दी से? बी कितना होगा? बी 2 गुणा 10⁻⁴, ओके। सर जी अधिकतम के लिए ध्यान रखना साथी, साइन 90। अधिकतम के लिए ध्यान रखना थीटा 90 होगा, इस बात को ध्यान से समझो। सर जी अधिकतम के लिए थीटा 90 डिग्री होगा। हाँ बेटा, अगर जो जा रहा है वो जाओ, तुम्हारी लापरवाही तुम्हें लेकर के डूबेगी, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने तो कहा नहीं कि आप आओ, मैंने तो आपसे ये कहा कि भाई आपकी जो आदत है ना लापरवाही वाली, उसको मैं खत्म करना चाहता हूं। मैंने क्या बोला आपसे भाई? मैंने आपसे एक ही तो बात बोली थी कि भाई आप आओ, मैं आपकी लापरवाही खत्म करना चाहता हूं। और अगर अब नहीं तो कब नहीं? अगर आप अब नहीं पढ़े तो कब पढ़ोगे, बस मुझे इतना बता दो। अगर साथी आप अब नहीं पढ़े तो कब पढ़ोगे, बस मुझे इतना बताओ। अब नहीं तो कब नहीं ना, अगर अभी नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, ध्यान रखना। आप यार यानी कि आप बैकलॉग के लोड में आकर के अपने आप को बर्बाद कर जाओगे। बैकलॉग बहुत गंदी चीज है, ध्यान रखना। प्रेशर 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 प्रेशर, ये भी कवर करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन कर नहीं पाते, ध्यान रखना। तो सर जी यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे भी महोदय जी? भाई साहब बताएंगे जल्दी से, क्लियर जी, ओके बाबू फील करेंगे जी, समझो भैया जी। F इज इक्वल टू 3×5 = 15 और 15×2 कितना जी? 30। ठीक है जी, ओके। 3×5 = 15, 15×2 30, ओके। साथ ही पावर को सॉल्व करेंगे जी, -3 -2 यानी कि -5, और सर जी -4 यानी कि -9। मैंने कहा ठीक है, चलो सर डन है, ओके। अब भाई साहब जी समझेंगे, देखो भी आप आगे जी 3 गुणा 7×10 का कितना भैया जी? 8, और मात्रा कितना होगा भी महोदय जी? न्यूटन। मैंने कहा ठीक है जी, लो डन है जी। समझो भी किस किस साथी का भी इतना आंसर आया जी, देंगे। हाँ क्लियर है, आ जाओ बाबू यहाँ पर समझो। ये रहा भैया धारा मापी की धारा सुग्राहिता, जिसके लिए हमारे पास फोन आया था जी। फोन दोबारा आ रहा। नमस्ते सर जी, कैसे हो? हाँ जी, जो अभी तुमने क्वेश्चन बताया था वो आ चुका है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता, अच्छा, और विभव सुग्राहिता ही बता दूं साथ के साथ? अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, टेंशन ना लो जी, टेंशन ना लो। सुनो जी महोदय जी, भी आप एक खास बात समझ लीजिएगा बाबू, फील करेंगे जी। देखो सर जी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता, यानी कि साथी भाई आई एस इज इक्वल टू महोदय जी कितना भैया जी? फील करेंगे साथी, देखो जी क्या 5 अपॉन भी महोदय जी कितना भी आई। ठीक है जी सर, लो डन है जी, हाँ।
अब एक बात फील करेगा सर जी, अगर भी मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं कि सर जी अगर मैं आई का मान 1 मानूं तो आई एस यानी कि धारा सुग्राहिता का मान किसके बराबर होगा? फाई के बराबर। सोचो ध्यान से। अगर साथी मैं आई एस की बात करूं यानी कि धारा सुग्राहिता की, तो सर जी फाई अपॉन आई होगा। मैंने कहा ठीक है, यानी कि साथी अगर मैं आई का मान अपने पास से 1 मानूं, यानी कि साथी अगर मैं आई का मान अपने पास से 1 मानूं यहां पर, तो जो आई एस है वो फाई के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ जी सर सही बात है। यानी कि महोदय जी आप भी बहुत पेशेंस के साथ ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। भैया जी धारा मापी की धारा सुग्राहिता, तो जी धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ठीक भैया जी धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ठीक भैया जी धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ओके। यानी कि भैया जी आई एस, ओके ओके सर जी। कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए आई का मान 1 बोलेंगे तो इसका मतलब प्रति एकांक, आई का मान भैया जी 1 इसका मतलब प्रति एकांक। ठीक है जी, ध्यान से सुनना जी। कुंडली में प्रवाहित, भैया जी कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, सर जी कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता यानी कि आई एस कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। उत्पन्न भैया जी विक्षेप के बराबर होती है। ठीक भैया जी विक्षेप के बराबर होती है। साथी लो डन है जी, हाँ भैया ठीक भैया जी बराबर होती है। लो साथी डन है जी भैया, क्लियर है, ओके साथी लो भैया जी डन है जी, हाँ चेक करो सिंपल। यानी कि भैया जब मैं आई का मान 1 मानूंगा तो सर जी इस आई एस का मान फाई के ठीक बराबर होगा। यानी कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता आई एस कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। अब एक बात मैं आपको बताऊं ईमानदार से, रट्टा नहीं बाबू, मैं कह रहा हूं रट्टा तो बिल्कुल ना मानना। सुनो ध्यान से भैया, महोदय जी सुनना भैया, फील करेंगे जी लोग साथी। आई एस इज इक्वल टू जी फाई लिखेंगे जी, ओके। और सर जी आई की जगह कितना भैया जी सी फाई अपॉन एन बी ए। ध्यान रखना भैया जी, आई की जगह कितना लिखेंगे मान भैया जी हम सी फाई अपॉन एन बी ए। आई का मान कितना सी फाई अपॉन एन बी ए। भैया जी आई का मान कितना भी महोदय जी सी फाई अपॉन एन बी ए, ओके भैया जी फाई से भैया जी महोदय जी फाई कितना कैंसिल, तो यानी कि साथी आई एस इज इक्वल टू महोदय जी, भाई साहब जी फील करिएगा एन बी ए अपॉन से जी कितना सी। मैंने कहा ठीक है, और चुपचाप यहाँ छोड़ देना। 2 नंबर आपके पक्के, कभी कभी 3 नंबर में भी आता, ध्यान रखना। 2 नंबर 3 नंबर जितना ही पूछेगा बस इतना लिखना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमने बातचीत करिए, बात खत्म, टेंशन फ्री। महोदय जी अभी एक खास बात समझिएगा बहुत पेशेंस के साथ। धारा मापी को आप एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे जरा मुझे इतना बता दो जी। धारा मापी को भी आप एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? मात्र 2 क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं तो जी, मात्र 2 क्वेश्चन के बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, फिर मैं पर्ची उठा लूंगा बेहतरीन करके, है ना जी। आओ धारा मापी को एमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं बताओ जल्दी से भैया जी। धारा मापी को, ये एक एक नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी बार पूछा, बहुत बार पूछा, ध्यान रखना इस बात को, सिंपल शब्द में समझो और उठा लो आप पुराने, यानी कि जो क्या बोलते हैं उनको पी वाई क्यूज, आप उठा लो उनको, जो अनसॉल्व पेपर है आपको क्वेश्चंस करने आ जाएंगे अब, ठीक है ना, समझो ध्यान से, फील कर लेना जी, है ना। यानी कि आप अनसॉल्व पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है जी, ओके डन है जी। तो अभी महोदय जी आप भी खास बात समझिएगा भैया जी, धारा मापी को, भैया जी धारा मापी को ए मीटर में बदलने के लिए, भैया जी ए मीटर में बदलने के लिए, ए मीटर में बदलने के लिए, ए मीटर में बदलने के लिए, ओके, निम्न प्रतिरोध को, ठीक भैया जी निम्न प्रतिरोध को, निम्न प्रतिरोध को धारा मापी के, धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक भैया जी समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं।
और भाई ध्यान रखना, इसे हम संट भी कहते हैं, भाई इसे संट भी कहते हैं। ठीक भी साथी, इसे संट भी कहते हैं। तो सही डन है, ओके महोदय जी। भैया जी इसे भी हम संट भी कहते हैं, चेक करो। सिंपल, जितनी बात पूछे केवल उतनी बात बोलना। हमें अगर कोई ये कहे कि भाई जितनी बात पूछे उससे ज्यादा लिखो, नंबर अच्छे मिलेंगे, घंटा मिलेगा, आगे के क्वेश्चन छोड़ दोगे, पक्की बात है। आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये पक्की बात है। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत दम लगाते हैं, अब ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं ना, वो छूट जाते हैं। फिर ध्यान रखना भाई, वो 5-5 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। फिर भैया बहुत लापरवाही हो जाती है। ठीक है जी, अब ओके भी महोदय जी, भाई साहब जी यहाँ पर आ जाएंगे, ध्यान से सुनो जी मेरी बात को। बाबू जी फील करेंगे जी, लो साथी रहना जी। हाँ बाबू जी फील करेगा जी, ध्यान से, है ना। आओ भैया जी, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं। साथी अगर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो आपको उच्च प्रतिरोध का एक चालक तार धारा मापी के श्रेणी क्रम में लगाना होगा। ध्यान रखना जी, क्लियर, ओके जी। सर वीडियो डिलीट मत करना प्लीज, रिवीजन करना, घन चक्कर कंटाप देगा। डिसिप्लिन में आ जाओ, लापरवाही तुम्हारी जिंदगी भर चलती रहेगी वरना। तुम्हें पता है मैं बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति हूँ, फिर जब मैं अपनी पर आता हूँ तो। आज मैं तुम्हें ऑफलाइन वाला फील दिखाता हूँ अपना, ठीक है। नोटबुक पर चुपचाप कॉपी पेन लेकर के बैठो, नोटबुक पर नोट करो, मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ समझो, बाद में अपनी नोटबुक से रिवीजन करना। पागल पागल हो काबे, तुमको समझ में नहीं आता, है ना जी। समझो भी आगे, है ना जी, डन, क्लियर से समझो। बाबू जी फील करेंगे, ध्यान सुनना जी मेरी बात को, क्लियर जी, ओके समझो। भैया जी धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। भाई साहब जी आप भी ध्यान से समझना सर जी। भैया जी धारा मापी को, साथी भी आप फील करेगा भैया जी, धारा मापी को, ठीक है जी, धारा मापी को। अच्छा तुम एक बात बताओ ईमानदार से, भाई साथी इन पर्चियों को कम से कम बनाने में, ये पर्ची आसानी से तो बनी नहीं होंगी भाई, इनको बनाने में टाइम लगा होगा, पुरानी साल के सारे पेपर देखे होंगे, आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं इस क्लास को, आपको, यानी कि मैं इसको डिलीट लगवा दूंगा, मुझे फ़ायदा, एक सिंगल फ़ायदा मुझे बता दो बस। मैं चाहता तो इस क्लास को फिर यूट्यूब पर लेता, उसको पढ़ ही रहने देता, उस पर व्यूज़ आते, उस पर लाइक आते, कमेंट आते, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है भाई से बताना ज़रा। केवल आप डिसिप्लिन में आओ, आपकी वो आदत ख़त्म हो जाए जो आप कल के लिए टालते हो। ध्यान रखना जी, केवल ये आपके लिए है, माँ कसम, मैं सच बता रहा हूँ, इससे मुझे 1% भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा 1% भी नहीं है। हाँ अगर मैं यूट्यूब पर लेता और उसको डिलीट ना लगवाता, उसके लिए मैं फ़ायदा होता, व्यूज़ आते, लाइक बढ़ते, कमेंट बढ़ती, इतना से भी मुझे खुद को फ़ायदा नहीं है। ये तो मेरी खुद की मेहनत है, मैं लगातार आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस बात को समझो ध्यान से, है ना जी। और हाँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, सिंपल सी बात है, मैंने इसलिए उनका एक उदाहरण दे करके आपको समझाया है, क्योंकि आपको विश्वास दिलाने के लिए, भाई मैं, अगर तुम कहो तो भैया मैं सीढ़ियों से कूद जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे और बच्चों को पढ़ाना है ना जी। जी भैया, है ना। चाकू ले लूं काबे, दिल चीर के दिखा दूं क्या, दिल चीर के दिखा दूं क्या, किस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो महाराज, समझो भाई। जब साथी तुम वास्तव में मुझसे मिलोगे ना, जब तुम वास्तव में मुझसे मिलोगे ना, तब साथी आपको महसूस होगा कि मैं आपके लिए एक बड़े भाई के नाते हूँ। ठीक है जी, आपके लिए मैं एक बड़े भाई के नाते हूँ, तब आपको साथी महसूस होगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो इस क्लास में ऐसे होंगे कि मुझे एक खड़ूस मास्टर की उपाधि दे देते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो मुझे समझते होंगे, दिल से महसूस करते होंगे कि हाँ ये हमारे बड़े भाई के बराबर है। और मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैंने सच बताऊँ ईमानदार से, माँ कसम, मैं क्या ही कहूँ यार, आज तक मैंने कभी किसी टीचर के बारे में आज तक सिंगल बुराई नहीं करी कभी भी। और अदर जो कम प्लेटफॉर्म के टीचर होते हैं ना, वो मुझसे तब भी बहुत प्रेम से बात करते हैं, और तो और अपनी क्लासेस में मेरी तारीफ कर देते हैं।
क्यों करते हैं साथी? क्योंकि मैंने आज तक उनकी कभी बुराई नहीं करी। सोचो, मैंने आज तक कभी किसी की मेहनत को बेकार नहीं बताया। ठीक है जी। हाँ सर, मैं देख रहा था आपके रील पर अदर प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत सम्मान के साथ कमेंट करते हैं। हाँ, क्योंकि भाई देखो, मैं उनका खुद सम्मान करता हूँ, है ना। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। सभी टीचर संसार में सब अच्छे हैं, सभी बच्चे मेरे लिए अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो मेरे लिए वो बेकार है। नहीं भाई, मेरे यहाँ पढ़ रहा हो, कहीं और पढ़ रहा हो, बच्चा तो बच्चा है वो, मैं तो उसका दिल से सम्मान करूंगा तब भी। ठीक है। मैं ऑफलाइन में ऐसा एक मास्टर था कि बच्चा कहीं और ट्यूशन जा रहा होता तब भी मेरे से वो एक पर्सनल सजेशन ले लेते थे, एक भाई के नाते। बता रहा हूँ, सिंपल सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे ऑफलाइन में आपस में एक बैर मान लेते हैं। मैं पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे कहीं और जाते भी थे तो वो मुझसे सलाह लेने आते थे। मैं उनकी परिस्थिति को समझता था कि भैया जी गांव में पढ़ रहा हूँ, दूर पढ़ रहा है, इसलिए बस मैं आपसे एक सलाह लेना है। मैंने कहा, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, गांव में पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप छोटे भाई के नाते आए हो, आपका दिल से सम्मान है, जो पूछना है पूछो। आप समझो यहाँ पढ़ाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी बीच में बातचीत होनी भी जरूरी है, थोड़ी सी बीच में बातचीत होनी भी जरूरी है ना, समझो। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने वही, मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेरी परिभाषा बना ली होगी कि सर ऐसे हैं वैसे हैं साथी, लेकिन जब आप मेरे से पर्सनल सामने से मिलोगे, आप मुझे वास्तव में महसूस करोगे कि मैं एक आपके जैसा ही एक सिंपल साधारण व्यक्ति हूँ, आपके बड़े भाई के नाते। बाकी ये साथी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वैसा हूँ तो भी मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। मेरा आज तक कभी किसी को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं रहा। मैं हमेशा सबका सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान रहेगा, जिंदगी भर रहेगा आपका सम्मान। ठीक है, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ जीवन में। मेरा उद्देश्य ही केवल आपको पढ़ाना है, मेरा उद्देश्य आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब समझेंगे आगे। सुनो भैया महोदय जी, भैया जी धारा मापी को, ठीक है जी, धारा मापी को बोल्ट मीटर में बदलने के लिए, सर जी धारा मापी को बोल्ट मीटर में बदलने के लिए, जी धारा मापी को बोल्ट मीटर में बदलने के लिए, बोल्ट मीटर में बदलने के लिए, बदलने के लिए, है ना। अब एक बात बताओ ईमानदार से यार, कभी कभी हमारे पिताजी हमें अच्छाई के लिए डांटते हैं, तो क्या अपने पिताजी को तुम बुराई दोगे क्या? मेरे पिताजी मुझे डांटते थे कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ दिल से। अगर वो नहीं डांटते तो मुझे कौन डांटता? खुद सोचो यार। तो अगर तुम लापरवाही करोगे तो मैं डांटने का हकदार हूं। इस बात पर फोकस करा करो। अगर आप छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूं, अगर आप लापरवाही करोगे तो मैं डांटने का हकदार भी हूं। इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि अगर मान लो मेरे पिताजी अगर मुझे गलतियों पर नहीं डांटते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये बात सच है। और अगर मैं आपकी लापरवाही पर आपको नहीं डांटूंगा तो आज आगे चाह करके आप जो अच्छा बनोगे शायद वो ना बन पाओ। आप समझ लो आगे, है ना। भैया जी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को, ठीक भैया जी, उच्च प्रतिरोध के चालक तार को, ठीक भी मोदी जी, उच्च प्रतिरोध के चालक तार को, उच्च प्रतिरोध के चालक तार को, ठीक है जी, उच्च प्रतिरोध के चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक भैया जी, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके सर जी, डन है जी, हाँ ओके भी मोदी जी। भाई साहब जी बताएंगे भी जल्दी से, इतनी बात क्लियर है जी? ओके डन है जी, हाँ ओके जी। अब समझेंगे तो भी आप आगे, है ना जी। आओ भैया बाबू, इस क्वेश्चन को करते हैं भी सबसे पहले महोदय जी हम, भी उसके बाद साथ ही हम आएंगे भी अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, बहुत मजेदार आएगा जी। क्लियर है, ओके समझो। आओ भैया जी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, है ना भी, इसके बाद साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ध्यान रखना जी। ए इज इक्वल टू भी महोदय जी कितना होगा भी हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और सर जी इस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगा जी? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। ओके, मैंने कहा ठीक है। अब साथी एक खास बात भी ध्यान से सुनना जी मेरी बात को। 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी साथी चुंबकीय क्षेत्र का भी मान महोदय जी कितना है भाई साहब बताएंगे जल्दी से? 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैंने कहा ठीक है, चलो साथी डन है। ओके, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या भैया जी कितनी भी N100 है। ओके, ठीक भाई साहब जी, यदि कुंडली में फेरों की संख्या सर जी कितनी भी N100 है। ओके, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है जी? I 0.2
एम्पियर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, चलो डन है। ओके महोदय जी। तो भाई साहब जी देखो क्या आपको प्राप्त करना है सर जी, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने कहा ठीक है महोदय जी, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर फेरों की संख्या दी है तो NiA होगा मान, ध्यान रखना जी, है ना, क्लियर है। ओके जी। साथ ही अगर फेरों की संख्या n यहां पर क्वेश्चन में दी है तो ध्यान रखना भी महोदय जी, आप लिखेंगे भैया जी कितना भी हमारा m इज इक्वल टू सर जी कितना भी NiA। बाबू जी m इज इक्वल टू भी महोदय जी कितना भी NiA। ओके साथी लो डन है जी। हाँ भैया सोचो यहाँ पर फोकस करेंगे जी। हाँ अभी यहाँ पर आप साथी समझना मेरी बात को ध्यान से। सर जी n कितना होगा हमारा, n कितना होगा सोचो 100। ओके और सर जी i कितना होगा भाई साहब बताएंगे भी जल्दी से भैया जी, i यानी कि भी महोदय जी 0.2। ओके और सर जी यहाँ पर a कितना होगा भाई साहब बताएंगे जल्दी से, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2। सर जी 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2। ओके भैया जी पॉइंट हटाओ भी यहाँ से। मैंने कहा ठीक है जी, जीरो आ गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि साथी देखो जी 5 दूनी 10 और 10 यानी कि 100, यानी भैया जी 10 टू द पावर 2। ओके मल्टीप्लाई भैया जी 10 टू द पावर माइनस का 2। ओके यानी कि साथी भी m इज इक्वल टू सर जी कितना भी 1। ओके और साथी मात्रा कितना जी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। किस किस साथी का भी इतना आंसर आया है जल्दी बताएंगे मुझे। हाँ क्या हुआ, अभी कहाँ पर कुछ हमने मिस्टेक कर दी क्या अभी। हाँ जी सर जी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए भैया 10 की घात माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते, गड़बड़ कर दीजिए हमने, 10 की घात माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं भैया जी। ओके सर जी 10 की घात माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं भी महोदय जी। ओके भैया फील करेंगे जी। हाँ साथी मैं इसको दोबारा ही कर देता हूँ पूरा, ठीक है जी। लो सर जी m इज इक्वल टू कितना, सर जी 100 फेरे हैं तो भैया 10 टू दी पावर 2 लिख दीजिएगा। सर जी 10 टू दी पावर भैया 2 लिख दीजिएगा। ओके और सर जी आई कितना होगा हमारा 0.2 होगा भैया जी, 0.2 मल्टीप्लाई साथी कितना जी भैया हमारा a कितना होगा देखो जी 5 गुणा भैया जी 10 की घात मैंने इसका 4। ओके मैंने कहा ठीक भाई साहब। साथ ही अब भी यहाँ पर आप ध्यान से समझना, मैंने कहा ठीक है जी m इज इक्वल टू कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई भी मैं इसमें कर दूँ ठीक है, यानी कि 0.2 की मल्टीप्लाई 5 में करो तो होगा जी हमारा कितना 1 और 10 की घात 2 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 4। तो भी साथ ही फाइनली भी हमारा आंसर आएगा जी m इज इक्वल टू 10 की घात माइनस का 2 तो जी एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी कि ऐसे मान लो 1 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 2 और सर जी एम्पियर मीटर स्क्वायर। चेक करो जल्दी से इतना आंसर आया है ना भाई साथी। किस किस साथी का भी इतना आंसर आया भी जल्दी बताइएगा जल्दी से, है ना। डन है जी, क्लियर। ओके बताएंगे भी जल्दी से, इतनी बात क्लियर है। ओके समझो आगे, अब समझो भी आगे। देखो मोहम्मद जी फील करेंगे, आओ। कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण, तो जी कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण तो भैया जी टाउ इज इक्वल टू एम बी, ठीक है जी, साइन थीटा। ओके एन आई ए भी साइन थीटा होता है ना, तो सर जी एन आई ए की जगह ना एम लिख दिया। और अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना जी, मैक्सिमम के साथ ही अगर आप बात कर रहे हो तो जी एम बी। ओके और सर जी साइन थीटा की जगह कितना भी हम लिखेंगे 90। ओके तो भाई फाइनली आप लिखना चाहिए टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, आप लिख दीजिएगा भैया एम बी। कितना लिख देंगे भी महोदय जी, हम एम बी लिख देंगे जी। ओके अब सोचो तो जी एम कितना होगा भी हमारा 1 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 2। ओके और साथ ही चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भी बताएंगे जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र 1.5। तो साथ ही यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा जी 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 2, ठीक है जी। ओके अब महोदय जी मात्रा कितना जी, न्यूटन मीटर। सर जी मात्रा कितना होगा भी हमारा न्यूटन मीटर होगा। मैंने कहा ठीक है चलो डन है जी। हाँ कितना जी न्यूटन मीटर इसका भी हमारा आंसर होगा। चेक कर लो जल्दी से ना, डन है जी, क्लियर। ओके आ जाओ भी यहाँ पर आगे। अब भाई साहब यहाँ पर आएंगे जी हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। भैया हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर आ जाएंगे। अब मैं पर्ची उठा लेता हूँ क्योंकि भी अब हमारा पर्ची वाला काम जरूर यूज में होगा ना जी। भी हमारा पर्ची वाला काम भी यूज में होगा, इस बात को ध्यान से समझना है ना। क्लियर है जी, ओके समझो जी भैया। तो फील करेंगे साथी, है ना जी, क्लियर है। ओके समझो अब आ जाओ यहाँ पर देखो, बायो सेवर्ट का नियम नियम लिखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना जी। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना जी, क्लियर। ओके जी, है ना। ओके उसके बाद साथी देखो भी यहाँ पर क्या पूछा, फील करना है ना मेरी बात को। एक सेकंड बेटा कहाँ जा रहे हो। बायो सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए 2016 में और 2014 में पूछा है, ठीक है।
आगे देखते हैं जी हम। ओके महोदय जी, बटन जी सती लो क्लियर जी, धन्यवाद जी। हाँ 1 सेकंड वेट करना जी बाबूजी, 1 सेकंड वेट करना भी, 1 सेकंड वेट करो, ठीक है जी। और सुनिए भी यहाँ पर जी, बायोसेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए और सूत्र भी लिखिए 2024 में। यानी कि साथी बायोसेवर्ट नियम भी हमारा पूछा जा रहा है, काफी बार पूछा है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके जी बाबूजी, बायोसेवर्ट का नियम भी काफी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा रहा है। आप इस बात पर फोकस करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना जी मेरी बात को, क्लियर है? ओके जी भाई, क्लियर है जितनी बात जी? हाँ भैया, अब समझो भी आगे। मैंने कहा ठीक है जी। सती सोचिएगा, देखो जी क्या, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायोसेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जी खास बात क्या बाबूजी, अगर मैं बात करूं भी हमारा ऐसे करके सर जी एक चालक तार है, साथ ही क्या भी हमारा ऐसे करके भैया जी एक चालक तार है। ओके सुनो भी ध्यान से जी मेरी बात को, बाबू फील कर लीजिएगा भी। ओके साथ ही इसमें जी क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ सर जी, इससे देखो जी, अब मैं इस पूरे तार की बात नहीं करूंगा भाई, मैं इस अल्पांश की बात करूंगा, ध्यान रखना जी। ओके महोदय जी, भी मैं इस अल्पांश की बात करूंगा। ओके भैया जी इस अल्पांश से आर दूरी पर, ठीक है महोदय जी, भाई इस अल्पांश से भैया जी आर दूरी पर सर जी, यानी कि भी यहाँ पर इस वाले बिंदु पर भैया जी चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा कैसी, भीतर की ओर। मैंने कहा ठीक है, और अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र डीवी, सर जी अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना डीवी, यानी कि धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण, फील करिएगा ध्यान से जी, सर जी इस धारावाही चालक तार के इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। मैंने कहा ठीक है, तो सर जी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा डीवी, लेकिन सर जी अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल कितना भी महोदय जी, थीटा। यानी कि भैया जी अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण कितना, थीटा। अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण कितना है सर जी, थीटा। मैंने कहा ठीक है, ओके जी डन। अब बाबूजी यहाँ पर भी आप बिल्कुल पेशेंस के साथ भी फील कर लीजिएगा ध्यान से, सर जी डीबी जो है ना वो अनुक्रमानुपाती आई होगा। ओके यानी कि साथी बायोब सेवर्ट के अनुसार, और ध्यान रखना दो अलग अलग वैज्ञानिक थे ये, कोई एक नहीं थे, दो वैज्ञानिक थे बायोब सेवर्ट के अनुसार। ध्यान रखना जी, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार, फील करेंगे, दोबारा समझ लो यार। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब साथी एक छोटी सी और सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूं, सर जी ये हमारा एक धारावाही चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है जी। हाँ अब समझेंगे आगे भैया जी, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है जी। हाँ तो सर जी इस अल्पांश की वजह से यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अल्पांश ही होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ू सा होगा, छोटू सा, ठीक है। तो महोदय जी आप एक खास बात, यानी कि सर जी अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा, सुना, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, ओके महोदय जी। भाई साहब जी बताएंगे जल्दी से, क्लियर है? ओके अभी फील कर लीजिएगा आगे। मैंने कहा ठीक है सर। हाँ एक खास बात और, डीबी जो है ना बाबू, भाई वो क्या करेंगे सर जी, अल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी, अल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है सर जी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चेक करो। यानी कि भी साथी आप भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार डीबी जो है वो आई के अनुक्रमानुपाती है, डीबी जो है सर जी वो डीएल के अनुक्रमानुपाती है। डीबी क्या है, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अल्पांश तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा, ठीक है जी डन है। ओके अब समझो भाई आगे जी। बाबूजी डीबी अनुक्रमानुपाती सर जी कितना सर जी कितना साइन थीटा, और डीबी व्युत्क्रमानुपाती